नमस्कार दोस्तों, अजय रेसिपीज में आपका स्वागत है। मशरूम के पकोड़े तो आपने बहुत बार खाए होंगे और पकोड़ी भी आपने बहुत बार खाए होंगे। आज हम आपको बताएंगे बिना तेल की सहायता से किस टाइप से आप पकोड़े बना सकते हैं। स्टफिंग पकोड़े होंगे, भरवा पकोड़े होंगे। हमने मशरूम के पकोड़े बनाए हैं, बहुत ही हेल्थी हैं, टेस्टी है और हमने इसको बिना तेल में तले हुए बनाया है। मैंने मात्र 1 चम्मच तेल का उपयोग किया है और शानदार मजेदार पकोड़े बनाए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मशरूम के पकोड़े की रेसिपी। इसके लिए हमने मशरूम लिया है, ये बटर मशरूम है। मशरूम में जब आप लेंगे तो थोड़े बहुत इस पे दाग आते हैं ब्लैक कलर के या ब्राउन कलर के। हम इसको साफ़ करेंगे। इसके लिए मैंने 2 चम्मच मैदा का उपयोग किया है। मैदा हम इसके ऊपर डाल देंगे। मशरूम में मॉइस्चर होता है, मैदा से इसका मॉइस्चर कम हो जाएगा। इस तरह से आप मैदा या कॉर्नफ्लोर लेकर के इसको ऊपर से साफ़ कर लेंगे तो मशरूम साफ़ हो जाएगा। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा गंदगी होगी वो इस तरीके से आप साफ़ कर लेंगे। थोड़ा सा मशरूम को रगड़ करके आप साफ़ कर लें। इस तरीके से मैंने सारे मशरूम साफ़ कर लिए। अब जो इसका पीछे का भाग होता है उसको आपको हटा लेना है। ये डंठल होता है, इसको आप हटा लें। इस तरीके से आप प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। इसके अंदर भी थोड़ी सी यदि आपको नज़र आती है गंदगी तो आप किसी चक्कू की सहायता से उसको हटा सकते हैं। इस तरीके से इसको हटा लें। हम यहाँ पे स्टफिंग पकोड़े बना रहे हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें होल किया है, ये छेद कर देंगे जहाँ पे हम हमारा मसाला भरेंगे। इस तरीके से आप एक मशरूम लेंगे और उसके अंदर का भाग हटा देंगे। ये आप इसका डंठल हटा दें। यदि अंदर थोड़ा सा आपको गंदगी नज़र आ रही हो, थोड़ा सा छेद आपको बड़ा करना हो तो चाकू की सहायता से आप बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से ये सारे मशरूम हम अलग कर लेंगे। इसके जो पीछे के भाग हैं वो भी काम के हैं। आप इन्हें धो करके और सब्जी वगैरह में काम में ले सकते हैं। अन्य किसी तरीके से इसका कोई रेसिपी बना सकते हैं। अब हम इन मशरूम को लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, एक प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक हरी मिर्ची ली है। इसके अतिरिक्त आप मसाले ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने चीज़ ली है, 2 चम्मच चीज़ है जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। इस तरीके से चीज़ हो गई है और हम इसको डाल देंगे, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है। थोड़ा सा मैंने हरे धनिया की पत्तियाँ ली है जिसको भी हम इसमें डाल देंगे। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, ये हमारे चैनल पे रेसिपी बताई हुई है। आप नॉर्मल अदरक लहसुन का पेस्ट ले सकते हैं। 1 चम्मच मैं चटनी ले रहा हूँ, हरी चटनी है। एक सॉस ले रहा हूँ, 1 चम्मच टमाटर सॉस लिया है ये मैंने। इसके अतिरिक्त आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर है जिसको हमने लिया है। एक लाल मिर्च भी ले रहा हूँ, थोड़ा सा हम लाल मिर्च डाल देंगे इसमें। और ये जीरा पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच सिका हुआ। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा डाल लें। मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त दही डाल रहा हूँ। दही बिल्कुल ज़रूर डालें आप, दही बेहद ज़रूरी है इसकी बाइंडिंग करने के लिए। इस तरीके से इसको मिक्स करने के लिए दही, टमाटर सॉस, चटनी आदि का हमने इस्तेमाल किया है। इन सबको डाल करके एक आप गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप जब भी बनाएं तो गाढ़ा पेस्ट बनाएं। अब हम चम्मच की सहायता से इनमें स्टफिंग भर देंगे। आप एकदम दबा करके स्टफिंग भरें और स्टफिंग जो हो उसकी क्वालिटी आपको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखनी है। एक हार्ड आपको डो तैयार करना है स्टफिंग के रूप में। इस तरीके से आप सारे मशरूम में ये भर देंगे। ये हमने सारे मशरूम इस तरीके से बना लिए हैं, भर दिए हैं। अब ये जो मसाला है ये काम का है, आप इसको बगाए नहीं। हम आगे आपको दिखाएंगे किस टाइप से आप बिना तेल की सहायता से पकोड़े बना सकते हैं इस मसाले से। इसलिए इस मसाले को आप सुरक्षित रखें। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है। आप मैदा की जगह कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 चम्मच मैंने बेसन का लिया है, चूँकि पकोड़े हैं तो बेसन तो बनता है। और कुरकुरे बनाने के लिए मैंने आधा छोटा चम्मच चावल के आटे का उपयोग किया है। आप यहाँ पे सूजी के आटे का भी उपयोग कर सकते हैं। इन तीनों को डाल करके आप मिक्स कर देंगे। इसमें आप बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक लिया है, आधा छोटा चम्मच नमक है। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा डाल लें और इसको आप मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हम पानी का उपयोग करेंगे, लगभग 1 गिलास पानी का मैं इसमें उपयोग करूँगा। पानी एक साथ नहीं डाल के आप थोड़ा थोड़ा डालें और इस तरीके से आप इसका एक घोल बना लें। ये घोल हमारे को पतला बनाना है, गाढ़ा घोल नहीं तैयार करना है। सॉफ्ट डो हमारे को बनाना है। इस तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से हो जाएगी। इतना सॉफ्ट आपको घोल बनाना है।
इस तरीके से जब आप घोल बना लेंगे तो इसमें थोड़े से मसाले डाल दें। यहाँ पे मैंने हरा धनिया के पत्ते डाले हैं, आप इसमें पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच, वो हम इसमें डाल देंगे। लाल मिर्च भी आप डाल दें, आधा छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है। और नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाला है। इन सबको डाल करके मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपको मसाले डालने की जरूरत नहीं है। यदि फिर भी आपको लगता है कि पकौड़ियाँ हैं तो आप इसमें जैसे प्याज का पाउडर डाल सकते हैं, हरी मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी आप पकौड़ी में मसाले डालना चाहें वो डाल सकते हैं। ये मैंने ब्रेड का चूरा लिया है, ब्रेड क्रम्स लिया है। ब्रेड को हमने सुखा लिया था, उसके बाद में उसको छोटे टुकड़े करके मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया था। ये ब्रेड क्रम्ब हमारे बड़े काम का है, इसकी सहायता से हम पकौड़े बनाएंगे। ये ब्रेड क्रम्ब आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब मैं आपको पकौड़े बनाना बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने जो घोल लिया है मशरूम को उस घोल में डाल देंगे। मैं डबल ड्रिप करूँगा इसको। ये ब्रेड क्रम्ब में ये हमारा जो मशरूम के पकोड़े थे उसको हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से सारे ब्रेड क्रम्ब इसके चारों तरफ लगा लें और इसको पूरी अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्ब में डिप कर लें। उसके बाद में वापस से एक बार आपको घोल में डिप करना है ताकि ये घोल इसके ऊपर चढ़ सके और पकोड़े ज़्यादा बड़े बन सके, मोटे साइज़ के पकोड़े बन सके। इस तरीके से हमने इसको डिप किया है और इसको वापस से एक बार ब्रेड के चूरे में हम इसमें डाल देंगे, ब्रेड क्रम्ब में डाल देंगे ताकि इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी कोटिंग हो सके और ये पकोड़ा एक शानदार मज़ेदार शेप ले सके। इस तरीके से सारे पकोड़े आपको बनाने हैं। यहाँ पे मैंने ये बना लिया है, इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब में डिप करके इसको तैयार कर लिया है। ये आपका पकोड़ा बन करके तैयार हो गया, जिसको बाद में फ्राई करेंगे। इस तरीके से हमने ये पकोड़ा बनाया है। इसी तरीके से आप सारे पकोड़े बना लेंगे। ये इस तरीके से मैंने बना लिए हैं। कुछ मशरूम के साइज़ की वजह से कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। और ये आपका ब्रेड क्रम्ब बच गया है, घोल बच गया है। इसको आप रहने दें, इसको हम काम में लेंगे। आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा आप किस टाइप से इसके पकोड़े बना सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। अब हम एक फ्राई पैन ले रहे हैं। मैं इसमें डीप फ्राई नहीं कर रहा हूँ, शैलो फ्राई भी नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने मामूली सा 1 चम्मच तेल का उपयोग करा है और हम इस 1 चम्मच तेल में ही पूरे पकोड़े बनाएंगे। यहाँ पे फ्राई पैन पे थोड़ा सा तेल ग्रीस कर दिया ताकि ये गर्म हो सके। जब तेल गर्म हो जाएगा तो आप इस तरीके से सारे पकोड़े इसमें डाल दें। यहाँ पे बड़ा आसान होगा आपके लिए कि आप तेल फ्राई पैन में या कढ़ाई में डालें और उसको फ्राई कर लें और आपके पकोड़े तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम चूंकि रेसिपी विदाउट ऑयल बना रहे हैं, बहुत ही कम तेल में बना रहे हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको रखा है। इस तरीके से 2 मिनट बाद में आप इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। थोड़ा सा आप डायरेक्शन चेंज कर दें और थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ये तेल ग्रीस कर दें। मामूली सा तेल आपको ग्रीस करना है ताकि ये पकोड़े सब तरफ से सिक सके। टेस्ट आपका जो से आप तेल में बनाते हैं पकोड़े वैसे ही आएगा, लेकिन मैं इसको फ्राई नहीं कर रहा हूँ तेल में, केवल ऑयल ग्रीस किया है हमने। इस तरीके से ऑयल ग्रीस करने के बाद में आप इसका डायरेक्शन चेंज करें। ये देखिए नीचे से थोड़े थोड़े सिकने लग गए। इस तरीके से आप इसका डायरेक्शन चेंज करें। ये डायरेक्शन आपको 6 से 7 बार चेंज करना पड़ेगा ताकि ये पकोड़े सब तरफ से सिक सके, क्योंकि यदि आपने इसी स्टेज पे छोड़ दिया तो ये एक तरफ से सिक जाएंगे, बाकी तरफ से कच्चे रह जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ जो ब्रेड क्रम्स है, मसाला है और जो बेसन का घोल है, उससे आप किस तरीके से पकोड़े बना सकते हैं। चूँकि इसमें मसाला सारा है, ब्रेड क्रम्ब का बचा हुआ चूरा और मसाला हमने जो स्टफिंग बनाई थी वो सारा इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे यदि आपको घोल थोड़ा सा कम लग रहा हो तो 1 चम्मच आप बेसन इसमें और ऐड कर सकते हैं। इस घोल को आपको हार्ड डो बनाना है, सॉफ्ट डो नहीं तैयार करना। इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। इतना गाढ़ा आपको मिश्रण तैयार करना है और ये मिश्रण से हम पकौड़ियाँ बनाएंगे। मैं आपको दूसरी कढ़ाई में दिखाऊंगा किस टाइप से आप बिना तेल की सहायता से इस बचे हुए घोल की पकौड़ियाँ बना सकते हैं। ये देखिए अब ये सिकने लग गए। हम इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे एक एक करके। आप किसी चम्मच की सहायता से या हाथ से भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। गैस आपको बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखनी है, आपको तेज फ्लेम पे नहीं सेकना इनों को। ये धीरे धीरे सिकेंगे, लगभग 10 से 15 मिनट तक सिक सकेंगे। यहाँ पे हम ये जो घोल ले रहे हैं, एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने तेल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, न मैं ऑयल ग्रीस कर रहा हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर सकते हैं। मैं आपको जीरो ऑयल में दिखाऊंगा किस टाइप से आप पकौड़ियाँ बना सकते हैं बचे हुए घोल की। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और चम्मच की सहायता से जो घोल था उसको हमने इसमें डाल दिया है। ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, आप नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाएं इस तरीके से। और
ये बना करके आप इसको सबको, जैसे आप पकौड़ी नॉर्मल बनाते हैं तेल में डालते हैं, उस तरीके से आप इसमें पकौड़ियाँ डाल करके और कढ़ाई में रख दें और उसके बाद में आप इसको छोड़ दें। लगभग 2 मिनट के लिए आप इसको छोड़ें। उसके बाद में हम इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। मैं ढक्कन लगा देता हूँ ताकि ये पकौड़ियाँ बन सके। और ये देखिए, ये आपके मशरूम के पकोड़े भी सिकने लग गए, सब तरफ से सिकने लग गए। आप इसका बीच बीच में डायरेक्शन चेंज करते रहें, जिधर से आपको लग रहा है वहाँ से नहीं सीखे हैं उस तरफ इसका डायरेक्शन चेंज कर दें। इस तरीके से आपको ये बनाने हैं। मैंने मात्र 1 चम्मच तेल का उपयोग किया है इस मशरूम के पकोड़े बनाने में। ये देखिए नीचे से पकोड़े सिकने लग गए। अब हम इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। इस तरीके से आप किसी स्पैचुला की मदद से इसका डायरेक्शन चेंज कर दें। नीचे थोड़ा सा कढ़ाई में हो सकता है लगे तो आप थोड़ा सा चम्मच की सहायता से इसको अलग कर लें और आप इसको सब तरफ से सेक लें। ये देखिए, ये आपके मशरूम के पकोड़े सिक करके तैयार हो गए। आधा से 1 चम्मच तेल का उपयोग किया है मैंने और बिना किसी झंझट के ये बड़ी आसानी से सिक करके तैयार हो गए। ये आपकी पकौड़ियाँ भी बन करके तैयार हो गई जो कि हमने बिना ऑयल के बनाई है। ये इस तरीके से आप इसके दोनों तरफ से प्रॉपर इसको सेक लेंगे। इसका डायरेक्शन 1 से 2 बार आप चेंज कर दें और ढक्कन लगा दें ताकि ये ढंग से सिक सके। ये आपके मशरूम के पकौड़े सिक करके तैयार हो गए और ये हमने बड़ी आसानी से बिना फ्राई किए सेक लिए हैं। इस तरीके से देखिए सब तरफ से सिक करके तैयार हो गए। इधर आपकी पकौड़ियाँ जो थी, जो बचे हुए घूल से बनाई है मैंने, वो भी तैयार हो गई। इसमें चूंकि प्याज है, हरी मिर्च है, मसाले हैं, तो ये आपका बचा हुआ घूल भी इस तरीके से काम में आ गया और ये पकौड़ियाँ भी खाने में बहुत ही लाजवाब होगी। ये उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद रेसिपी है जिन्हों को कम तेल का नाश्ता पसंद है। एक हेल्थी टेस्टी स्नैक्स बन के तैयार हो गया। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, सब तरफ से ये सिक करके तैयार हो गया है और अंदर से बहुत ही टेस्टी होगा क्योंकि हमने ये इसे भरवा बनाया है। स्टफिंग पकोड़े ये बनकर के तैयार हो गए हैं। आप इसे सॉस के साथ, चटनी के साथ खा सकते हैं। कुरकुरे हैं, हेल्थी हैं और ये बहुत ही कम तेल का नाश्ता है ये जिसको हमने बनाया है। आप इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करें। ये वो पकौड़ियाँ हैं जिसको हमने बिना तेल की सहायता से बनाया है और बचे हुए घूल से बनाया है। ये भी बहुत ही स्वादिष्ट होगी। अंदर से आप देखेंगे तो पूरी तरीके से सिकी हुई है। मशरूम के पकोड़े भी पूरी तरीके से सिके हुए हैं। मशरूम खाने में बेहद फायदेमंद होता है। मशरूम सॉफ्ट होता है जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी सिक जाता है। हमने इस तरीके से बिना तेल की सहायता से शानदार मज़ेदार पकोड़े बनाए हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो दें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई कमेंट्स हो तो दें। इसी तरह की हमने और भी विदाउट ऑयल रेसिपीज़ डाली हुई है जिन्हें आप देखें। ये बहुत ही हेल्थी, टेस्टी, शानदार और मज़ेदार नाश्ता है जो आप बड़ी आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसमें थोड़े से तेल से एक हेल्थी नाश्ता बन जाएगा। थैंक्स।